ग्रेनेड देखने में तो सिर्फ छोटा सा हथियार है, लेकिन इतनी पावर रखता है कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में पूरा एरिया बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है ग्रेनेड अंदर से कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ब्लास्ट एक्चुअली कैसे होता है और मिलिट्री में इसके कब और कैसे यूज किया जाता है। चलिए पूरा साइंस सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ कुछ मिनट्स में समझते हैं। एक मॉडर्न हैंड ग्रेनेड में टोटल 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सेफ्टी पिन, ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट होने से रोकता है। दूसरा लीवर, जिसे स्पून भी कहा जाता है, ये ग्रेनेड को एक्टिव रखने के लिए दबा होता है। तीसरा फ्यूज मैकेनिज्म, यही इग्निशन और टाइमिंग का पूरा सिस्टम होता है। चौथा एक्सप्लोसिव कोर, यही वो हिस्सा है जो ब्लास्ट क्रिएट करता है। और सबसे बाहर होती है फ्रेगमेंटेशन सेल, जो ब्लास्ट होते ही छोटे छोटे शार्प मेटल पीसेस में टूटकर चारों डायरेक्शंस में फैल जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जब हम ग्रेनेड का सेफ्टी पिन निकालते हैं और लीवर को छोड़ते हैं, तब अंदर एक स्ट्राइकर प्राइमर पर टकराता है, जिससे चिंगारी निकलती है। यहीं से फ्यूज जलना शुरू हो जाता है। यह प्रोसेस लगभग 4 से 5 सेकंड तक चलता है, जिसे हम केमिकल डिले भी कहते हैं। और जैसे ही यह डिले खत्म होता है, इसके अंदर प्रेजेंट एक्सप्लोसिव एक्टिव होकर जबरदस्त धमाका करता है। फ्यूज जलते जलते जैसे ही एक्सप्लोसिव मटेरियल तक पहुंचता है, ग्रेनेड एक्सप्लोड हो जाता है। ब्लास्ट के टाइम 2 मेजर चीज़ें होती हैं। पहला शॉक वेव, प्रेशर की एक बहुत तेज वेव होती है जो आसपास के एरिया को झटके से हिट करती है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, आउटर फ्रेगमेंटेशन, सेल के छोटे छोटे शार्प मेटल पीसेस होते हैं जो बुलेट की स्पीड से दूर दूर तक उड़ते हैं और असली डैमेज करते हैं। ग्रेनेड सिर्फ एक्सप्लोजन के लिए ही नहीं होते हैं, इसका अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। हर टाइप का अलग अलग यूज होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड, ब्लास्ट होने पर अंदर का मेटल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बहुत तेजी से आसपास उड़ जाते हैं और सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। दूसरा स्मोक ग्रेनेड, ये बहुत मोटा धुआं छोड़ता है, जिससे सामने वालों को देखना मुश्किल सा हो जाता है। सोल्जर अक्सर इसका यूज धुआं बनाकर अपनी मूवमेंट छुपाने में करती है। तीसरा फ्लैशबैंग ग्रेनेड, ये एक बहुत तेज चमक और जोर की आवाज़ पैदा करती है, जिससे सामने वाला कुछ सेकंड्स के लिए या तो बेहोश हो जाता है या फिर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। चौथा इंसेंडरी ग्रेनेड, ये तेज आग पैदा करती है और जलने वाली चीज़ों को बहुत जल्द आग पकड़ा देती है। पांचवा गैस ग्रेनेड, इससे गैस बाहर निकलती है जो सामने वालों को कमज़ोर कर देती है, जो उसे उस एरिया से हटने के लिए मजबूर कर देती है। हर टाइप का ग्रेनेड अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से सोल्जर चूज करते हैं। ग्रेनेड को लेकर कई मिसकंसेप्शन है कि ग्रेनेड से हम जैसे ही पिन निकालते हैं वह तुरंत फट जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 4 से 5 सेकंड की देरी होती है, उसके बाद ब्लास्ट होता है। ग्रेनेड जमीन पर गिरते ही ब्लास्ट हो जाता है, ये भी गलत है। जब तक लीवर ग्रेनेड से अलग ना हो जाए तब तक फ्यूज शुरू नहीं होता। अगर कोई हेलमेट पहन ले तो ब्लास्ट से बच सकता है। दरअसल ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद ग्रेनेड का छोटा छोटा मेटल पीस बहुत तेज स्पीड से उड़ता है और शरीर के दूसरे पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। ग्रेनेड का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन को सीधा नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि मिलिट्री में इसका यूज स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए भी किया जाता है, जैसे बंकर को क्लियर करना, स्मोक कवर क्रिएट करके अपनी टीम को सेफ मूवमेंट देना, एनिमी की लाइन ऑफ साइट तोड़ना ताकि वो सोल्जर को देख ना सके, या बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए दुश्मन पर अटैक करना। यानी ग्रेनेड जंग के मैदान में सिर्फ एक्सप्लोजन के लिए ही नहीं, बल्कि सिचुएशन को अपने फेवर में लाने के लिए भी किया जाता है। तो ये था ग्रेनेड के पीछे छुपा हुआ साइंस और उसका पूरा वर्किंग मैकेनिज्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।